जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। तो आप सब लोगों से दो तीन बातें करनी थी। एफआईए के रिलेटेड काफ़ी सारी आप लोगों से क्यूरीज थी कि किस तरह से हमारे पास मेरिट कितना बन सकता है, और इसके बाद नेक्स्ट हमारा फेज़ क्या होगा एफआईए का और आईबी का भी। और दूसरी इसके रिलेटेड आगे कितने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स का क्या सिस्टम होगा। और एक तो चीज़ याद रखें कि एफपीएससी पीपीएससी की तरह इदारा काम नहीं करता। आप लोगों के 4 से 5 महीने लग सकते हैं आराम से आप लोगों की क्या आने में, रिजल्ट आने में, रिटर्न का रिजल्ट आने में। ठीक है, ये 4 to 5 मंथ अपने जेहन में रखें। दूसरी एक आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूं सब लोगों को कि जो कीज का इशू था वो आप लोगों का सॉल्व हो चुका है एफपीएससी की तरफ से, और इंशाल्लाह इस कमिंग फ्राइडे को उम्मीद है कि आपकी नई कीज अपलोड हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप लोग अपने दोबारा जो क्या कहते हैं नए मार्क्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो कमिंग आपका फ्राइडे है उस तक आपकी अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, तो दूसरी दो तीन चीजें आप लोगों से डिस्कस कर ले, तो मैंने कहा शॉर्ट वीडियो बना लूं ताकि आप लोगों को जो सा इसमें कोई इशू वगैरह ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसमें आप लोगों से बात करूं तो हमारे पास स्टूडेंट्स की काफ़ी वो है कि एक्सपेक्टेड मेरिट कितना होगा। जी, एक्सपेक्टेड मेरिट का हमें बहुत ज़्यादा शौक, तो याद रखिएगा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताया था, लेकिन थोड़ा सा मैंने इसमें मार्जिन कम, मतलब इसमें कोई बंदा एग्जैक्ट नहीं कह सकता। ये क्या है, एक गेस है जो मैंने अपने स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट किया है, जो मैंने डिफरेंट और स्टूडेंट से, टीचर से मैंने मुशावरत की है। तो उसमें ये है कि जो आपका इंस्पेक्टर के जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, इंस्पेक्टर में आप लोगों का 60 to 70 के दरमियान मेरिट रहेगा। मैंने यहाँ 65 का है कि अगर किसी के 65 हैं तो वो अपने आप को सेफ समझे, 65+ हैं वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करे। 60 to 70 होगा, लेकिन 65+ वाले ऑलमोस्ट सेफ होंगे इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर। इसी तरह एफ आई ए जो एडी है उसमें भी आपके 70+ वाले सेव होंगे, वो अपने आप को क्या सेफ समझें और वो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें, और वो क्या होगा उनका मेरिट इतना ही रहेगा। और जो आई बी ए डी है उसमें क्योंकि कम सीट्स थी, उसमें स्टूडेंट जो सी एस एस वाले और वो बाकी स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, इसके ऊपर कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो इसका 80+ तक मेरिट भी जा सकता है। लेकिन 85 जो 75+ वाले हैं वो अपने आप को क्या समझे, सेफ समझे, और वो अपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करें। और यहाँ एक चीज आप लोगों को बता दूं कि यहाँ आप लोगों का जो स्टूडेंट्स का होता है कि सर कितने स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, एक तो ये तीनों जो पोस्ट हैं इन सबके ऊपर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। अभी डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस भी आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। तो आप लोगों का क्या है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और आपकी जितनी सीट्स हैं, लेट्स सपोज अगर आपकी आईबी की 20 सीट्स हैं तो उसके ऊपर जो सा हर सीट के ऊपर 10 बंदों को, तो 20 × 10 अगर आप करोगे तो आपके ऊपर क्या है, 200 बच्चों को, आपके ऊपर जो 200 बच्चे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह अगर आपकी 100 सीटें हैं एफ आई ए इंस्पेक्टर की, तो उसके ऊपर जब उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो सा क्या है 1000 बच्चों को क्या है डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव का क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव के लिए एक सीट के पीछे 10 बच्चों को बुलाया जाता है। फिर अगर आप डिस्क्रिप्टिव के अंदर, अभी ये आपने इंस्पेक्टर का ये देख लिया कि हमारा इंस्पेक्टेड, ये मेरा वो है, कम गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा वो क्या कहते हैं डिफरेंट, मेरा एक समझ लें कि इंटेलिजेंट गैस है ये। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होना है। अब डिस्क्रिप्टिव में एक चीज याद रख लो आप सब लोग, डिस्क्रिप्टिव में एक चीज याद रख लो कि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको 40 मार्क्स लेना लाजमी है। आपका जो आईबी का पेपर होना है वो भी 100 मार्क्स का होना है, जो एफआईए का पेपर होना है वो भी 100 मार्क्स का होना है। इसमें 40 मार्क्स जो लेगा वो पास होगा। मेरिट वो इंटरव्यू के लिए उसे कॉल नहीं आएगी, लेकिन वो क्या होगा, वो पास होगा। इस चीज को याद रख लो, 40 मार्क्स वाला बंदा जो सा है वो क्या है, वो पास होगा। जैसे एफपीएससी के लिए 40 मार्क्स का क्राइटेरिया है कि 40 से नीचे वाले को फेल तस्वर किया जाता है, आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेने हैं। ठीक है, 40 मार्क्स जो लेगा उसके बाद जो मेरिट बनेगा, एक सीट के पीछे 5 लोगों को डॉक्यूमेंट के लिए कॉल आएगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। ठीक है, और फिर क्या है, इंटरव्यू के लिए सिर्फ 3 लोगों को बुलाया जाएगा एक सीट के पीछे। दोबारा बता देता हूं, एक सीट के पीछे 3 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिनका डिस्क्रिप्टिव का टॉप के ऊपर जो होंगे। ठीक है, तो अगर आपकी 10 सीटें हैं, 20 सीटें हैं आईबी की, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60 लोगों को आईबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। हाँ, डॉक्यूमेंट के लिए 5 लोगों को आएगा, लेकिन उसमें से क्या है, फिर टॉप के जो 3 हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। ये तो आप लोगों की एक चीज इसमें क्लियर हो जानी चाहिए। अब आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव के सिलेबस के ऊपर, तो 100 मार्क्स का होगा। आईबी का जो आपका पीएमएस या सीएसएस के अंदर आता है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर होगा। उसमें ऐसे होगा 40 मार्क्स का, और बाकी जो सा है वो क्या है, उसमें कंपोजिशन भी होगा। आईबी में क्या है, उसमें आपका 40 मार्क्स का ऐसे होगा, उसके बाद आपकी एक प्रेसी होगी, और उसके बाद डिफरेंट उसमें थोड़ी सी कंपोजिशन के क्वेश्चन वगैरह होंगे। तो आपने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, ऐसे के ऊपर, प्रेसी के ऊपर ये फोकस करना है जब आप एडी आईबी जो सा है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो। ठीक है, अगर एफ आई ए की बात करूं तो एफ आई ए का मैंने आपको बताया है, एफ आई ए का जरा इंटरेस्टिंग है, जिसमें स्टूडेंट्स को ज्यादा वो करना पड़ेगा। उसमें आप लोगों का 40 मार्क्स का
ऐसे आएगा। करंट अफेयर्स के 2 क्वेश्चन आएंगे 15-15 नंबर के। करंट अफेयर्स के टॉपिक भी मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अभी अगर आपके बाद में इसकी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इसके ऊपर भी कोई वीडियो जो है मैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस तरह से करना है, या अगर मैं इसके हवाले से आप लोगों की कोई हेल्प कर सका तो मैं आप लोगों को इसके रिलेटेड भी अच्छा कोई चीजें आपको लेक्चर्स या कोई चीजें गाइड कर दूंगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के 2 आपके क्वेश्चन आएंगे 15-15 मार्क्स के। ठीक है, और उसमें आपके जो करंट इश्यूज चल रहे हैं खासतौर पर उनको देखो। आपकी रशिया यूक्रेन वॉर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू है, इंडिया का इशू है, कश्मीर इशू है, पाकिस्तान यूएस इशू है, फॉरेन पॉलिसी है, करप्शन है, इस रिलेटेड चीजें। जब पेपर होगा उसके अराउंड 1-1.5 महीने के अंदर जो आपके इवेंट्स हुए होते हैं आपने उनको देखना है। फिर पाकिस्तान अफेयर्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन आएंगे पाकिस्तान अफेयर्स के, उसमें से आपने एक करना होगा, तो वो भी 15 नंबर का एक सवाल होगा। उसमें आपकी पाकिस्तान की हिस्ट्री हो सकती है, और आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से पूछा जा सकता है, कोई आपकी एस्टेब्लिशमेंट का रोल पूछा जा सकता है पाकिस्तान के हवाले से, कोई पाकिस्तान के ऊपर कोई पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस पूछा जा सकता है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पॉपुलेशन का मसला पूछा जा सकता है, पाकिस्तान के हवाले से कोई भी चीजें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। लेकिन 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक चॉइस होगी। इस्लामियत की बात करें तो इस्लामियत के अंदर भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा, और वो आपको पता है इस्लामियत के हवाले से कोई भी आपका पूछा जा सकता है। मिसाक मदीना के ऊपर सुलह हुदैबिया की इंपॉर्टेंस पूछी जा सकती है आप लोगों से, आप लोगों से गज़वात के बारे में पूछा जा सकता है, आप लोगों से दीन और इस्लाम के बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो इस्लामियत के बारे में आप लोगों को आने चाहिए। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप उसको किस तरह से काउंटर कर सकते हो। तो ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो सीएसएस और पीएमएस में भी होते हैं, तो वो यहाँ आपको पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस। डिस्क्रिप्टिव में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या हिसाब किताब हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि सर इसकी तैयारी कैसे की जाए। तो तैयारी का जो मैं आप लोगों को बता दूं, तैयारी आप लोगों ने जिनका मैंने अभी आप लोगों को मैंने आप लोगों को जो बताया है कि जो इस रेंज में आ रहे हैं, जिनको लगता है कि वो सेफ हैं, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी शुरू करो। आप लोगों ने डॉन रेगुलरली पढ़ो, किसी का कोई भी इशू है डॉन आपकी नहीं मिस होनी चाहिए। डॉन पढ़ो, अपना ओपिनियन वो करो, और उसके बाद अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। बिगिनिंग इंग्लिश जो लिखना होता है वो हमेशा याद रखो, जितनी आप इंग्लिश को पढ़ते हो उतना ही आप इंग्लिश को अच्छी तरह से राइट कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कहते हैं कि जब आपने इंग्लिश बोलनी है तो आपको ज्यादा इंग्लिश सुननी चाहिए, तो इसीलिए अगर आपने इंग्लिश को अच्छी तरह लिखना है तो आपको पढ़ने की आदत होनी चाहिए। पढ़ो, इंग्लिश को पढ़ो, और उसके बाद जो सा अपनी इंग्लिश की बेसिक ग्रामर जो सी है उसके ऊपर फोकस करो। सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि आप लोगों की पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस के बारे में क्या राय है, तो आप लोगों को उसके ऊपर अपना एनालिसिस देना आना चाहिए। आप लोगों को थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर होने चाहिए, पता होने चाहिए कि पाकिस्तान जो सा है वो कब कब पार्टनर रहा, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स वहां क्या है, एक्सपोर्ट्स क्या है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो वहां के थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर क्या हुआ, यूएसएसआर ने कब इन्वेड किया। तो ये सारी बेसिक बेसिक चीजें, थोड़ा सा एनालिसिस आप लोगों का बिल्ड होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव के लिए, वरना आप लोग अब एमसीक्यूज बेस यहाँ चीजें नहीं चलेंगी, आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी ये चीज होगी। अब इसके बाद जो है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए आपकी एक दो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का मैं आपको बता दिया। पाकिस्तान के लिए एक पाकिस्तान अ कंसाइज हिस्ट्री एक छोटी सी बुक मिलती है, या अ फॉर्मेटिव फेज ऑफ पाकिस्तान एक बुक है। ये दोनों बुक्स लिख लेना, पाकिस्तान अ फॉर्मेटिव फेज और कंसाइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, वो बुक्स ले लो, उनको थोड़ा सा रीड कर लेना। ठीक है, उसके बाद जो सा है इस्लामियत के ऊपर कोई ऐसा ऑनलाइन में आपके साथ चीजें शेयर कर दूंगा, तो इसके ऊपर टेंशन ना लो। मैं अभी सिर्फ आप लोगों को बेसिक चीजें मैंने बतानी थी कि आप लोगों को छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ये पता लग जाए कि आपकी डिवीजन मार्क्स डिवीजन किस तरह होनी है, डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, क्योंकि आप लोगों के बहुत ज्यादा सवाल थे, तो मैंने कहा ये चीज आप लोगों को क्लियर कर दूं। बाकी इसकी तैयारी के हवाले से भी कोशिश करूंगा, आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा कि आप लोगों को कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी चाहिए। एक मैंने डॉन बता दिया, कुछ भी नहीं, ये वीडियो खत्म होगी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डॉन का एडिटोरियल खासतौर पर एक ओपिनियन पेज, जैसे जाहिद हुसैन को लाजमी पढ़ा करो, मलिहा लोधी लिखती है मंडे वाले दिन, उसको लाजमी पढ़ा करो। ठीक है, उसके बाद आपका जो सा संडे वाले दिन एक आदिल उसका आता है काउंटर टेररिज्म के ऊपर। 2-3 इस तरह के काफी आजकल जैसे आर्टिकल 63A के बारे से चीजें आ रही हैं, तो इन इन हवाले से डॉन को खास तौर पे पढ़ो। डॉन लाजमी पढ़ो जब तक आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। 3-4 महीने कहीं नहीं है आपके पास, 3-4 महीने के बाद भी 2-3 महीने हो गए, तो 5-6 मंथ हैं आप लोगों को अपनी इंग्लिश और अपनी चीजों को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मेरे पास थोड़ी सी, मैंने कहा आप लोगों को एक बता दूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स भी मैसेज कर रहे थे, तो आप लोगों के लिए एक कंप्रीहेंसिव सी मैंने चीज आपको बता दी है। इसके हवाले अपनी इस हवाले से अपनी तैयारी करो, और बाकी जो इसके नेक्स्ट कोई फेज जो होगा, या आपने किस तरह से और तैयारी करनी है, या उसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, तो वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बाद में इसके हवाले से गाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें मैंने कवर कर लिए होंगे। अगर किसी का कोई और सवाल होगा तो वो आप यहाँ कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं, तो वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बाकी इंशाल्लाह आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और अपनी तैयारी करो और दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज, रब रखा।